हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो हाई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसमें जो है मैंने आपको टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस जो था वो स्टार्ट किया था। तो हमने कम से कम कोई 10-12 क्वेश्चंस तो उसके कर लिए थे बेसिक्स करके। तो आज हम उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ट्रेन है, ठीक है। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बोलता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और एक 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफार्म है, उसको 30 सेकेंड में जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ कितनी है उसको हमने निकालना है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ निकालनी है हमको, ठीक है। ट्रेन की लेंथ निकालनी है हमको। तो अब आपको पता है लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने पढ़ाया था आपको, स्पीड का फार्मूला जो है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो पढ़ाया था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 600 मीटर। सॉरी, हमारे पास स्पीड कितनी है? स्पीड हमारे पास है 30, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस है हमारे पास 600 मीटर, ठीक है। और जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? वो हमने ले ली x, ठीक है, प्लस x अपान हमारे पास टाइम कितना है? टाइम दिया गया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तियाँ 9, यानी कि ये हो जाएगा 900 प्लस 600 प्लस एक्स, ठीक है। 3 तियाँ 9 यानी कि 900 प्लस 600 प्लस एक्स, ठीक है। जब एक्स को हम इस साइड लाएंगे, जब एक्स को हम इस साइड लाएंगे, ठीक है, आपको पता है कि जब हम इंटरचेंजिंग करते हैं तो वहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने जब एक्स को इधर लाया तो यहाँ पे जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का जो साइन है वो किस में चला जाएगा? 900 माइनस 600, ठीक है। ये हो जाएगा किस में? ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना बच जाएगा? एक्स जो है हमारे पास 300 बच जाएगा। यानी कि जो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी होगी? ट्रेन की लेंथ होगी 30 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लेंथ जो है वो 30 मीटर लॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आपका आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि ए 820 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज़ रनिंग एट 126 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए टनल विच इज़ 580 मीटर लॉन्ग। बोलता है कि एक लॉन्ग ट्रेन है, बोलता है कि एक लॉन्ग ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो है 820 मीटर, यानी कि एक 820 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो एक 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और वो कितना टाइम लेगी एक 580 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करने में? मतलब कि एक 580 मीटर लॉन्ग टनल है, उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी ट्रेन, अगर उसको क्या करना है? अगर वो चल रही है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कितना टाइम लेगी 580 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करने में? तो स्पीड का फार्मूला पता है आपको, उसको लगाओ पहले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको पूछा गया है टाइम निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कि जो जब आप टाइम निकालते हो तो वहाँ पे भी आपको इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप टाइम इस साइड लाते हो तो टाइम का फार्मूला हो जाता है
डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये फार्मूला बन जाता है आपका। आपको निकालना भी टाइम ही है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको अगर टाइम निकालना है तो ये फार्मूला होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। आपके पास जहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है कितना, डिस्टेंस जो है आपको दिया गया है 820, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो दिया है 820, ठीक है, 820 और 820 और 580, ठीक है, बटे स्पीड आपके पास दे रखी है 126। मैंने बोला है कि अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर में दे रखी है। तो ये अगर अब आपको ये जो स्पीड है इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए मैंने बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5/18। तो इसको उड़ा सकते हो, 18 एकम 18, 18 सते ये हो गया 7×5 = 35। ये कितना हो गया, 0 का 0, 8 और 2 10, ठीक है। 0 का 0 होता है ना, तो 8 यानी कि 5 और 8 13, 13 पूरा 1400। ये आ गया हमारा 1400/7×5 = 35। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1400 को डिवाइड करो 35 से तो ये आ जाएगा आपके पास 35 एकम 35 और 35 4 जा कितने होते हैं, 35 70 और 70 हो गए 120, ठीक है। नहीं 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 170 और 70 हो गए 150 50 100 और 20 और 20 70 140, ठीक है। तो ये हो गया 4 जा यानी कि 35 4 जा हो गए 140, 140 में से 40 निकाले तो 0 बचा, 1 0 ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि इसको उड़ाने के बाद जो है, इसको तकसीम करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। कितना आ जाएगा, 40 पॉइंट, ठीक है ना, 40 पॉइंट कुछ 40 पॉइंट, इसको 0 0 1 1 से करेंगे तो 2 3 4, ठीक है। तो 40 क्या है यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा है तो आपका आंसर ये 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 पॉइंट कुछ आएगा इसको तकसीम करने के बाद, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग passes a standing man in 24 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है 270 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और वो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको 24 सेकेंड में क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो स्पीड आपको पता है = डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पे हमको स्पीड निकालनी है, ठीक है, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस हमारे पास 270 है, ठीक है, 270 मीटर है, और यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो 24 सेकेंड है, 24 सेकेंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी कि जो ट्रेन की जो मतलब कि डिस्टेंस है वो 270 मीटर है, ठीक है। तो जो टाइम है वो सेकंड्स में है, तो इसको जो है आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर में ही मीटर में लाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में है। तो उसके लिए अगर आपको मतलब कि वो करना है तो मैंने बताया था कि 18/5 से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ज़रबे 18/5, ठीक है।
इसे इसे करना पड़ेगा, तभी तो आपकी जो स्पीड और डिस्टेंस है वो बराबर होगा ना। ऐसे तो ये टाइम आपको सेकंड में दे रखा है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है। इसको बराबर करने के लिए आपको 18/5 से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले पहले बेसिक्स में पढ़ाया था। आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मेरे को लग रहा है। इसलिए मैंने उस टाइम आपको ये बेसिक्स पढ़ाए थे। तो ये जो इसको उड़ा दो, ठीक है, 5 से तो कितने पंजे 270 हो जाएगा। उड़ाओ 20 बजे 100, ठीक है, 200, 40 बजे 200, 10 बजे 50, 54, ठीक है, यानी कि 54 से उड़ जाएगा। अब ये 6 से जा रहा है, ठीक है, ये मतलब कि ये भी 6 से जा रहा है, 6 चौके 24, और ये भी 6 से जा रहा है, 6 तियां 18, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको यहाँ पे कर दो कितना, 2 दूनी 4, इसको 2 से उड़ा दो, और 27 दूने 54, तो ये हो जाएगा 27 तियां, कितने होते हैं 27 तियां 81/2, इसको उड़ाओ कितना हो जाएगा 40.5। तो आपके पास जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 40.5 स्पीड आ गई होगी, आ गई। इसलिए मैं उस टाइम आपको बोल रहा था कि बेसिक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आपने उस टाइम बेसिक अच्छे से पढ़ा था तो ये जो कंसेप्ट है 18/5 कहाँ से आया आपको पता होगा। अगर बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको पता नहीं होगा कि ये 18/5 जो नंबर है कहाँ से लाया मैंने। इसलिए मैंने उस टाइम आपको वो बेसिक्स पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा से उस वीडियो को देखो कि 18/5 मैंने क्यों लगाया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है, ए ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस ए मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे भी ट्रेन की स्पीड मांगी गई है। बोलता है कि एक ट्रेन जो है वो कितनी लंबी है, 350 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो सिर्फ 36 सेकंड में कवर कर रही है, यानी कि क्रॉस कर रही है एक मैन को, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, वो चल रही है और सिर्फ 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक आदमी को, और वो आदमी भी खड़ा नहीं है, वो चल रहा है कितनी स्पीड में, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है वो भी। और उसी को उस ट्रेन ने सिर्फ 36 सेकंड में क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है, इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेकिन अपोजिट में है डायरेक्शन। और निकालना क्या हमको, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, ये टाइम आ गया, ये स्पीड आ गई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्पीड कितनी है आपके पास। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड दे रखी है आपको 350, मतलब कि 350 आपको यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, 350 डिस्टेंस दे रखा है, और टाइम कितना है 36 सेकंड। तो ये भी हमारा नंबर जो है ये मतलब कि बराबर नहीं है। तो स्पीड हमारे पास दे रखी है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 को यहाँ से कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको 18/5 से कन्वर्ट करना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पहले बताया था ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको बराबर तो करना पड़ेगा। अब तो 18/5 से वो करना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा, कितने पंजे हो जाएगा, मतलब कि कितने पंजे हो जाएगा, 40 पंजे हो गए हमारे, 230, 60 पंजे हो गए हमारे, 300, तो 70, ठीक है। ये 5 उड़ रहा है 70 से, और ये 18 एकम, 18 दूने 36। तो अब क्या होगा, अब देख लो, ये हमारा हो गया 70 हो गया, 70/2,
ठीक है। 70/2 हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो अब जैसे अगर ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास ये 70/2 हो गया, ठीक है ना। 70 अपान कितना हो गया, 2 हो गया। ये 70/2 आपको पता है कैसे आए ये, इसको मतलब कि हमने काट दिया, काट काट के मतलब कि ये हमारे पास 70/2 हो गया, ठीक है। तो सॉरी, हमने यहाँ पे ये जो स्पीड ली, ये जो स्पीड है ये तो उसकी है ना, किसकी स्पीड है ये, आदमी की है जो चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रेन की स्पीड मान ली x, ठीक है, प्लस 5 मान ली, 5 तो है यहाँ पे आदमी की है, उसकी ट्रेन की निकालनी है तो ट्रेन की स्पीड हमने x मान ली, ठीक है। अब ये 70/2 हो गया। तो इसको अब क्या करना है हमने, इसको मतलब के डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करके कितना आएगा, करो डिवाइड इसको, 2 एकम 35, ठीक है। 35 से तो ये हमारे पास x किसकी स्पीड है, x हमारे पास ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, प्लस 5 किसकी स्पीड है, इस आदमी की स्पीड है जो चल रहा था अपोजिट में। और ये हमारा कितना हो जाएगा इसमें, मतलब कि इसमें ये हमने निकाला भी 35, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इंटरचेंजिंग होती है तो क्या होता है, ये x इस साइड आएगा, x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि 35 प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा हमारे पास 30, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 30 कितनी होगी, वो 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो मतलब कि जो क्या होगी, जो स्पीड होगी उसकी ट्रेन की वो 30 किलोमीटर पर आवर में होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये मेरा जो आज का सेशन था। तो अब मैं यहीं पे मतलब कि वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, फिर मेरे को अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स जो है वो आपके पीछे आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।